Hi everyone, let's start. Sum 150. The length of the common chord of the circle x minus a square plus y square is equal to c square and x square plus y minus b whole square is equal to c square is equal to इनकी जो कॉमन कॉर्ड है उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। गिवन क्या है, हमें दो सर्कल गिवन है इस तरह से, रेडियस इक्वल है उनके, इन दोनों की ये कॉमन क्या कोड है, ए पी सॉरी, रेड लाइन जो आपको दिख रही है। तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जिसका सेंटर है सेंटर से इसको मीट करेंगे, जो कॉन्टैक्ट है पॉइंट। उसके बाद जो हमारे पास ये कॉमन कॉर्ड है इस पे हम सेंटर से क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और जो सेंटर है इसके क्या होंगे पॉइंट्स हमारे पास A0 सेंटर, ठीक है। यहाँ से A है और ये देखो y का कोऑर्डिनेट 0 है और ये क्या है 0B। अब लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड सबसे पहले हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। अब एक रिजल्ट है 10th क्लास में, 10th में आई थिंक 9th में होगा, कि हम सेंटर से अगर इस पर कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी पी। तो देन जो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड होगी इनकी ए पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी होगी। ओके तो अगर हम ए बी फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास कॉमन कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। अब ए बी कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ए बी डी। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से हमें ए बी फाइंड करना है ना, तो ए बी किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब बी डी स्क्वायर हमें नहीं पता तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब अगर ध्यान से देखिए, ऐसे करके देखिए इसको, ये पॉइंट है डी और ये क्या है, एक लाइन है। तो किसी पॉइंट से किसी लाइन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो वो वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और उसके लिए लाइन की इक्वेशन भी चाहिए होती है। तो लाइन की इक्वेशन यानी कि जो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन है, हम बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डी है, देखो ये मैंने राइट किया हुआ है जो फॉर्मूला हम कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। ये पॉइंट है, ये लाइन है, इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी मोड ऑफ वैल्यू डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि इस इक्वेशन में ना इस पॉइंट की वैल्यू रखनी है हमें, ठीक है। और देन इनकी जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर का सम करना है। अब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होती है कि जो इक्वेशन ऑफ सर्कल 1 है माइनस इक्वेशन ऑफ सर्कल 2, सिंपल है, बस दोनों सर्कल की इक्वेशन को माइनस करो। सो एक फर्स्ट सर्कल है, सेकंड सर्कल हमने माइनस किया तो क्या आ गया, एक्स माइनस ए का स्क्वायर माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस, सी से सी कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर से होल स्क्वायर ओपन किया हमने, जो कैंसिल आउट हो रहा था वो कैंसिल आउट किया, ठीक है। देन हमारे पास एक सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2ax माइनस बी वाई। इसको उस तरफ ले जाएंगे हम, तो यहाँ से हमारे पास ax माइनस बी वाई, क्योंकि हम इक्वेशन एक्स वाई में होती है लाइन की। सो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, मतलब ये सी की वैल्यू आप लगा के चलिए, जिससे जो कांस्टेंट होता है। और जो पॉइंट डी है वो क्या था हमारे पास, सेंटर था, वो 1,0 था। तो उस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, एक्स वाई की जगह हम क्या, एक्स की जगह ए पुट करेंगे, वाई की जगह 0 पुट करेंगे। एंड देन ठीक है, ये सी हो गया हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस ये 0 हो गया माइनस, जिससे यहाँ से एलसीएम लिया हमारे, बस जस्ट इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसको 2 टाइम्स राइट कर दिया। मतलब फाइनली हमारे पास डी की वैल्यू ये आई है और हमें डी स्क्वायर चाहिए तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट और 2 का 4 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, जो ए बी की इक्वेशन आई थी हमारे पास, अंडर रूट में दिस, ठीक है। नाउ अगेन टेकिंग एलसीएम, अब ये रूट से बाहर आएगा तो 2 बनेगा। अब ये वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, 1 में। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी था, तो ए बी की वैल्यू यहाँ पुट की, 2 से 2 कैंसिल। सो ये हमारा आंसर है फाइनल। 148 देखिए, इफ द सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस, सॉरी पेयर ऑफ लाइन्स आ गया यहाँ पे, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर स्लोप,
यानी कि जो ये टू पेयर ऑफ लाइंस का क्या होता है, ये इक्वेशन होती है, ठीक है, 2 लाइंस इंक्लूड होती है इसमें। तो इनकी स्लोप का जो सम है वो किसके इक्वल है, इनकी स्लोप के प्रोडक्ट के इक्वल है। देन h इज़ इक्वल टू, यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो पेयर ऑफ इक्वेशंस की लाइन होती है, लाइन की इक्वेशन होती है ax² + by² + 2hxy, ओके, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कंपेयर करेंगे a और b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। m1 m2 हमने स्लोप लेट कर ली, और स्लोप का सम होता है हमारे पास a/b, और प्रोडक्ट होती है -2h/3। बस ये दोनों वैल्यू निकालेंगे, कंडीशन गिवन है, राइट करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी। 146 है, इफ़ log 2x 2⁻x - 1 इंटू log 2⁻x + 3 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन x इज इक्वल टू, 3 टर्म्स हैं, कोई भी हमारे पास 3 नंबर्स अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, ये देखिए तो क्या होता है 2b इज इक्वल टू a + c। ये कैसे आता है, AP में है तो b - a इज इक्वल टू c - b, तो वहाँ से आ जाएगा 2b इज इक्वल टू a + c। अब ये a है, ये b है, ये c है, तो सेम रिजल्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 2b इज इक्वल टू a + c। यहाँ log में अगर आगे होती है पावर तो ऊपर चली जाती है, log m + n इज इक्वल टू log mn होता है। यहाँ से कंपेयर करेंगे हम, बेस सेम है। सो जो ये वाली है 2⁻x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 2⁻x + 3 आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, इसका होल स्क्वायर ओपन करा तो हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको दिख रहा है कि 2⁻x में है ये हमारे पास इक्वेशन, तो इसको हमने पुट कर लिया टी पुट करने के बाद ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो इसके फैक्टराइज किया, t इज इक्वल टू 5 और -1। अब 2⁻x की 2 वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ से तो देखें तो देखो हमारे पास रिजल्ट होता है log x a इज इक्वल टू b होता है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, x⁻b, जो ये नीचे होता है ना, तो ये उधर ही चला जाएगा, x⁻b बन जाएगा इज इक्वल टू a। बट कंडीशन क्या होती है कि जो a है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर तो देखो हमारा, हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं ना, x इज इक्वल टू 2⁻5 या log 2⁻5। तो यहाँ पर a तो हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ओके। तो यहाँ तो हमारा रूल अप्लाई हो गया, ये वैल्यू आई x की। बट यहाँ पे अगर हम इसको उधर लेके जाएं तो x इज इक्वल टू log 2 - 1, यहाँ a हमारा -1 बन रहा है, ये लेस देन क्या है, 0 है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये वैल्यू तो नहीं आएगी, ये वाली आएगी, और यही हमारा आंसर है। द इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट ऑफ कर्वेचर, ये ग्रेजुएशन का आपका ठीक है, BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट ऑफ कर्व दिस, ठीक है। एक बार ये बता देती हूँ मोटा मोटा कि एसिम्पटोट होता क्या है। टेंजेंट एट इन्फिनिटी ऑफ एनी कर्व। देखो 10th क्लास में आपने टेंजेंट भी पढ़ी हुई है, क्लोज्ड कर्व की पढ़ी हुई, जैसे सर्कल है उस पर हमें दिखती है कि टेंजेंट कहाँ टच कर रही है, ठीक है। बट ये एसिम्पटोट क्या होती है, वो टेंजेंट होती है जो इनफाइनाइट पे टच करते हैं, वो हमें दिखते नहीं है डायरेक्टली। जैसे ये कर्व हमारे पास क्लोज्ड कर्व नहीं है, बट यहाँ पे टेंजेंट देखो अब इसको टच कर नहीं रही है, बट ये आगे हमें पता है कि कहीं ना कहीं तो टच करेगी क्योंकि इसके पास आती जा रही है इन्फिनिटी पे। तो जो ये टेंजेंट है ना, ये होती है एसिम्पटोट्स। और एक इसमें एक और बात ध्यान रखो कि नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ द कर्व। कोई भी कर्व उसकी जो डिग्री होती है, इनकी हाईएस्ट पावर होती है, उतने ही नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स होते हैं। अब कर्व हमें ये गिवन है, क्या मेथड इसका, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर यानी कि x³ है, इसका 1 है विच इज़ ए कांस्टेंट। अगर 1 है तो ये क्या है, x एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ठीक है। y³ का भी 1 है, तो जो ये वाली एसिम्पटोट्स है ये भी y एक्सिस के भी पैरेलल नहीं है, ठीक है। एक थर्ड होती है, इसका नाम क्या था भाई, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, ओ से था शायद, ओब्लीग कुछ ऐसे है, चलो छोड़िए आगे देखिए आप।
अब जो इक्वेशन 1 है हमें वहाँ क्या करना है कि जैसे 3 डिग्री की है उसको अलग कर लेंगे टर्म्स, जो सेकंड डिग्री के उसको अलग, फर्स्ट डिग्री के अलग है। 3 डिग्री की हमारे पास ये वाली है, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। सेकंड डिग्री की है नहीं यहाँ पर, तो फर्स्ट डिग्री क्या है -3axy इक्वल टू 0। ठीक है, ये रूल है कि पुट करेंगे x को 1 और y को m सेकंड और थर्ड में। और इसको हमने जिस थर्ड डिग्री किया तो 5 3m दे दिया क्योंकि m पुट किया हमने इज इक्वल टू 0। और जो 2 डिग्री की है, सॉरी ये 1 डिग्री की है भाई, 5 1 है, m है इज इक्वल टू -3a am यहाँ से आ गया था ना। ठीक है, तो m पुट कर लिया हमने, x की जगह 1 y की जगह m, तो यहाँ से हमारे पास 3am इज इक्वल टू आया 0। और यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आती है -1 और यहाँ से m की वैल्यू आती है 0। तो हमारे पास दो वैल्यू निकल रही है m इसकी m की। तो इसका अब जो इक्वेशन होती है, देखो एसेम्पटेंट कहते हैं, टेंजेंट होती है मतलब एक लाइन ही होती है वो, या फिर स्लोप लगा लो तो उसका इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, विद स्लोप m, तो क्या होते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब जितने हमारे पास को m की वैल्यू आती है ना उतनी हम लगा लेंगे, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। ठीक है, 2 वैल्यूज़ आ रही हैं तो y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, 3 आ रही है तो y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। अब हमें m की वैल्यूज तो मिल गई और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें c1 c2 c3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो c1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, सबसे जो हाईएस्ट पावर का होता है ना, जैसे 5 3m था, इसका डैश यानी कि इसका डेरिवेटिव लेना है और उसको किससे डिवाइड करना है, उससे कम पावर वाली। अब 3 से कम पावर वाली 2 है बट वो तो है ही नहीं इसमें, तो 1 वाली हम लेंगे 5 1m क्या थी 3am। यहाँ से देखो हम माइनस उधर ले गए थे तो 3am ले लिया हमने, और यहाँ पे जो 5 3m थी उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m, तो ये क्या आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा 3m स्क्वायर। यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, a/m। अब m की वैल्यू एक बार हम क्या रखेंगे -1 और एक बार 0 रखेंगे। तो m की वैल्यू जब हमने -1 रखी तो माइनस है, और नीचे 0 अगर जब हम रखेंगे तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। सो यहाँ से c1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, यानी कि एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास -a। सो यही हम इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन और एसिम्पटोट क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू -1x माइनस a। इसको इस साइड ले जाओ, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट है 147, वर्टिसेस ए बी सी ऑफ एन आइसोसेक्युलस ट्रायंगल ए बी सी आर रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3। यानी कि एक आइसोसेक्युलस ट्रायंगल है ए बी सी, तो जो वर्टिसेस हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर से हमें रिप्रेजेंट किया है z1 z2 z3। इफ एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री देन विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ करेक्ट। ऑप्शन मैंने यहाँ राइट नहीं किया, डायरेक्ट आंसर निकाला है। अब हम इसको ना एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। क्यों, क्योंकि उसके हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में 0 आ जाएगा तो थोड़ा इजी सोल्व हो जाएगा, हो तो जाएगा। आप ए बी कैसे भी लोगे, ठीक है, तो थोड़ा हम इजी लेते हैं क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा ना, और ये साइड सेम है। तो सी क्या था हमारे पास, सी पर 90 डिग्री का एंगल था, तो यानी कि Z3 ये हो गया, Z1 ये ले लिया, Z2 ये ले लिया। ये एक्स एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट a,0 और ये y एक्सिस पे है तो 0,b होता है वैसे, बट क्योंकि आइसोसेक्युलस ट्रायंगल है, सेम लेंथ है, सो इसलिए b को हमने a से ही रिप्लेस कर दिया। तो Z1 Z2 Z3 क्या होगा, Z1 क्या होगा 0 प्लस आइटा a विच इज़ इक्वल टू आइटा a। Z2 क्या होगा a प्लस आइटा 0 विच इज़ इक्वल टू a, एंड Z3 क्या होगा 0 प्लस आइटा 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पता ही होगा आपको, आर्गन प्लेन होता है, ये रियल लाइन होती है और ये वो इमेजिनरी होती है। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस। तो Z1 माइनस हमें ऑप्शन में ये दिया हुआ था, ठीक है, 2 में Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। सो ये हमने फाइंड किया तो हमारे पास ये आ गया, और दोनों ऑप्शन में ये भी गिवन है, बस एक के आगे 2 है मल्टीप्लाई में, एक के आगे नहीं है। तो हमने ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड की तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस आइटा a स्क्वायर। ठीक है,
अब माइनस आइटा स्क्वायर इसके इक्वल है। अब देखो माइनस आइटा ए स्क्वायर, सिर्फ 2 ही नहीं है ना इसमें, तो माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू इसमें हम फाइंड कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 1 में, तो क्या आ जाएगा जेड माइनस जेड टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू Z1 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z2। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।